नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री पे। तो हम अब सांची स्तूप से उदयगिरी गुफाओं के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए 300 रुपये ऑटो वाला लेता है आने जाने के, प्लस आपका वेटिंग टाइम भी इंक्लूड रहता है। तो आप 300 रुपये से ज़्यादा ना दें, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। आप ये देख रहे हैं, ये इनका ऑफिस है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो मैंने आपको जो चार्ज बताया वो 300 रुपये चार्ज बताया आने जाने का, प्लस वेटिंग टाइम इंक्लूड होता है। वही आपको लेकर जाएगा, वही वो छोड़ कर भी जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये उदयगिरी गुफाओं में हम लोग आ गए हैं। तो जब हम टिकट लेकर के जब हम गेट के अंदर करेंगे, तो यहाँ पर आप बैग भी रख सकते हैं। और जब बैग रखने के बाद सबसे आपके राइट हैंड साइड में एक गुफा पड़ेगी, गुफा नंबर 19। तो आप उसकी ये डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इस गुफा का नाम अमृत गुफा रखा गया, क्योंकि इस गुफा के ऊपरी भाग में अमृत मंथन का चित्रण किया गया है। और अमृत मंथन में क्या हुआ था कि इसमें मेरु पर्वत को कछुए के पीठ पर रख करके वासुकी नाग द्वारा अमृत देवी देवताओं और दानवों द्वारा अमृत मंथन किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी एक तरफ मकर वाहिनी गंगा, तो दूसरी तरफ मेरु वाहिनी गंगा का कछुए पर सवार गंगा का चित्रण भी किया गया है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 17वीं शताब्दी का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि संस्कृत तथा लिपि नागरी है। अब आप ये आगे चल रहे हैं हम लोग आगे। इसमें कुल 20 गुफाएं हैं। और तो 20 गुफा में से बहुत सारी गुफाएं इसमें खाली हैं। एग्जैक्ट गुफा नहीं है, एग्जैक्ट मतलब फिगर नहीं है मेरे पास, पर टोटल 20 गुफाएं हैं। इसमें बहुत सारी गुफाएं आपको खाली भी मिलेंगी। तो हम आगे चल रहे हैं। जब हम गेट के अंदर करें तो लेफ़्ट साइड में हमारी एक ही गुफा है। उधर 20वीं गुफा भी थी, वो ऊपर की तरफ थी और वो बंद थी। यहाँ पर नीचे ही चल सकते हैं। और मुश्किल से ये 600 700 500 से 700 मीटर के बीच में ही होगा। और ग्राउंड पर ही चल रहा है, कोई ज़्यादा दूर नहीं चल रहा है। तो हम अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये जो हम गेट से एंटर कर रहे थे उसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम एंटर कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में तो गुफा नंबर 19 थी और 20 नंबर की गुफा खाली है। तो उसके बारे में कोई विवरण नहीं है, ये सही की तरफ से। तो अब ये जो गुफा आ रही है, ये गुफा नंबर 7 है। इस गुफा के बारे में ये है कि इस गुफा का नाम तवा गुफा है, क्योंकि इसकी छत पर तवा के आकार की एक शिला रखी हुई है, इसलिए इसका नाम तवा गुफा है। आप अभी इसको चित्र में देख भी सकेंगे। तो ये तवा गुफा, तो गुफा नंबर 7 है तवा गुफा। तो इस तवा गुफा की क्या खासियत है कि इस पर है ये जो छत पर शिला रखी है, तवा के आकार की रखी है। और इस गुफा पर चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन द्वारा उत्कीर्ण गुप्तकालीन ब्राह्मण लिपि में लेख लिखा हुआ है। तो उस लेख में जब चंद्रगुप्त द्वितीय विजय यात्रा के लिए या उसको संसार को जीतने के लिए निकले थे, उसका वर्णन किया गया है। और यही इस शिला का एकमात्र साक्ष्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आप देखिए, ये गुफा नंबर 6 जो अभी आपने पढ़ा, गुफा नंबर 6 आप देख सकते हैं। इसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव और दुर्गा माँ की प्रतिमा है। और उस समय तीनों की एक साथ पूजा हुआ करती थी, जो उस समय की पूजा प्रचलन को दिखाती है। यहाँ पर बाहर गणेश जी की प्रतिमा भी है। और यहाँ पर माँ दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। और ये जो गणेश जी की प्रतिमा है, काफ़ी प्राचीन प्रतिमाओं में से एक है। और यहाँ पर सब माँ दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। और सप्त माताओं को भी दिखाया गया है, जो उस समय की प्राचीन रचना को दिखाती है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त का भी लेख मिलता है, जो 400 से 1 से 402 सदी का माना जाता है। तो ये गुप्त काल की गुफा मानी जाती है। अब गुफा नंबर 5 की तरफ हम लोग आ रहे हैं। इसमें भगवान विष्णु के वराह रूप को दिखाया गया है। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके पृथ्वी को और समुद्र से बाहर निकालते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर के पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को उससे बाहर निकाला था समुद्र से। अब गुफा नंबर 3 की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो गुफा नंबर 3 में भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय को दर्शाया गया है। और इसमें उनकी खड़ी प्रतिमाएं, जिसके दाएं हाथ में भाला और बाएं हाथ कमर के पास रखा हुआ है। ये जाली की वजह से आपको प्रतिमा क्लियर नहीं दिखाई देगी, पर अंदर मैंने कोशिश करी आपको दिखाने की। तो आप इसको देखेंगे तो पॉज करके तो आपको दिखाई देगी। तो ये प्रतिमा है, तो ये सारी आप देख सकते हैं। और उनके बालों को कार्तिकेय के 3 लड़ी के रूप में दिखाया गया है। अब गुफा नंबर 4 पर हम लोग आ गए। अब गुफा नंबर 4 का भी पढ़ सकते हैं, जो एएसआई के द्वारा लिखा हुआ है।
तो इस गुफा का नाम वीणा गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें ऊपर की तरफ 5 छोटी गोलाकार पट्टियां हैं, जिसमें एक तरफ वीणा बजाते हुए तो एक तरफ सारंगी बजाते हुए मानव आकृतियों को दिखाया गया है। तो आप इस गुफा को देख सकते हैं, ये गुफा नंबर 4 है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है और शिवलिंग पर भगवान शिव की मूर्ति बन रही है। तो और ये काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। तो आप ये देख सकते हो उस समय ज़्यादातर लोग भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और ये देखिए उदयगिरी गुफाओं के बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। अब इसमें सिर्फ ये वो एक गेट है। अब ये गुफा नंबर 12 है। अब गुफा नंबर 12 ही, और ये हमारी आखिरी गुफा है। और जितनी भी गुफा जो बची है टोटल 20 में से, वो सारी खाली गुफाएँ रह जाती हैं। तो अब गुफा नंबर 12 को पढ़ रहे हैं। तो ये गुफा 12 नंबर बहुत ही साधारण गुफा है और भगवान विष्णु को समर्पित है। आप ध्यान से देखेंगे पॉज करके वीडियो को, तो अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति है और आप इसको देख सकते हैं। और बहुत ही साधारण गुफा है। अब गुफा नंबर 13 पर आ गए। तो इस गुफा में भगवान विष्णु को बहुत ही बड़ी प्रतिमा है और एक ही पत्थर से बनाई गई है। इसमें भगवान विष्णु को शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हुए दिखाया गया और इसमें गरुड़ देवता की भी प्रतिमा है। तो आप देख सकते हैं और ये पूरी प्रतिमा